बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं एक नया फ़ंड आप लोगों के लिए लेकर आता हूं और उसके बारे में आपको बताता हूं। तो आज हम बात करेंगे एडलवेज मिड कैप डायरेक्ट नॉन ग्रोथ फंड के बारे में। मैंने भी इस फंड में, मैं किसी ऐसे फ़ंड के बारे में आप लोगों को बात नहीं करता जिसमें मैंने खुद इन्वेस्ट नहीं किया है। तो एडलवेज में मैंने हार्डली अभी एक एक सवा महीना पहले ही इन्वेस्ट करना शुरू किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1,06,495 रुपये की मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट है और लगभग 1,08,727 रुपये का मेरा रिटर्न है। तो आइए बात करते हैं एडलवेज मिड कैप फंड के बारे में। दोस्तों, अगर बात करें एडलवेज मिड कैप फंड की, तो इसने पिछले एक महीने में लगभग 0.32% का रिटर्न दिया है और 6 महीने में लगभग 30% का रिटर्न दिया है। एक साल में लगभग 62% का रिटर्न दिया है। 3 साल में लगभग 25% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 32-33% का रिटर्न दिया है। ओवरऑल 24% का रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हैं रिटर्न वाइज फंड बहुत ही अच्छा है। ये कंसिस्टेंटली अगर आप एवरेज भी करेंगे तो 24% का रिटर्न ये आपको दे रहा है। और ये फंड नया फंड नहीं है, पुराना फंड है, 2016 से चल रहा है। जैसा कि मैं ट्रैक रिकॉर्ड में देख पा रहा हूँ, 2016 से ये फंड चल रहा है। और इस एडलवेज मिड कैप फंड की जो सीईओ हैं वो वही हैं, वो जो शार्क टैंक में आती है ना, एक लेडी चश्मा पहन के, जो थोड़ा महंगा पहन है जिनकी आंख में, वही इसकी सीईओ भी हैं। और काफ़ी अच्छा ये फंड है। आइए बात करते हैं कौन कौन से शेयर्स में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग इनकी परसिस्टेंट सिस्टम में है, जो कि एक आईटी कंपनी फिर डिक्सन में है, ट्रेंट है, पीबी फिनटेक है, सोलर इंडस्ट्रीज़ है, इंडियन बैंक है, लुपिन है, फेडरल है, वोल्टास है, द इंडियन होटल्स कंपनी है, सीजी पावर, कमिंस, अजंता फार्मा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो काफ़ी सारे शेयर्स हैं, आप देखते जाइए, सब में थोड़ा थोड़ा ये इन्वेस्ट करते हैं। और यही इनकी खूबी है कि एक शेयर पर रिलाई नहीं करते, क्योंकि एक शेयर पर रिलाई करने वाले फंड मेक और ब्रेक का गेम खेलते हैं। या तो बिल्कुल हिट हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन एडलवेस की कंसिस्टेंसी का कारण है, राज है इसकी, जो शेयर्स ये जो लेता है वो बहुत ही अलग अलग कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं। किसी में वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, आप ये देखेंगे टॉप वेटेज भी जो है वो लगभग 4% का ही है। वो भी तीन ही कंपनी में 4%, उसके बाद तो दो ही पे आ जाता है। उसके बाद दो 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 फिर डेढ़ 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 आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियों में इसका वेटेज है। तो यही एक इसकी कंसिस्टेंसी का मुझे अच्छा कारण भी लगता है। और ये बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं और हर सेक्टर की कंपनियां यहाँ पे हैं। तो आईटी की भी मिलेंगी, रियल्टी की भी मिलेंगी, ऑयल एंड गैस भी मिलेगी, एयर कंडीशन भी मिलेंगी, सब कंपनियां यहाँ पे अवेलेबल हैं। और बात की जाए इस फ़ंड की, तो दोस्तों मुझे ये फ़ंड अच्छा रिटर्न, फ़िलहाल तो मैं कहूँगा कि 2% का रिटर्न है, लेकिन एक महीने में 2% का रिटर्न है तो एवरेज आज समझ लो कि 24% निकाल लेगा। लेकिन ये तरीका गलत है। तो आइए देखते हैं कि मुझे एक्चुअली में रिटर्न दे कितना रहा है। तो हम चलते हैं XIRR पे। तो XIRR पे ही पता चल जाएगा रिटर्न फ़िलहाल ये मुझे कितने का दे रहा है। तो फ़िलहाल देखेंगे आप, 20% का मुझे रिटर्न दे रहा है। ये तो बुरा नहीं है, 20% का रिटर्न, क्योंकि XIRR जो होता है वो अलग अलग समय पे की गई सब इन्वेस्टमेंट को एक कंसोलिडेट रिटर्न बनाकर आपको दिखा देता है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कि यहाँ पे मुझे रिटर्न भी अच्छे मिल रहे हैं। और इसी तरीके से मुझे रिटर्न देता रहता, साल का 20% मुझे दे देगा एडलवेज मिड कैप। और साल का 20% अगर आपको कोई फ़ंड दे दे तो मुझे लगता है कि उसको हंसते हंसते आपको ले लेना चाहिए और कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। इंडेक्स को बीट ही कर रहा है, मिड कैप इंडेक्स को भी बीट कर रहा है, निफ्टी 50 के तो बहुत इजीली बीट कर रहा है, और कहीं कहीं जगह पे तो स्मॉल कैप के भी जो फंड्स हैं उन्हें भी बीट कर रहा है। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा फंड है एडलवेज मिड कैप। और मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, अगर आप मिड कैप में जाना चाहते हैं तो एडलवेज को भी अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। बहुत अच्छा फंड है और अच्छे रिटर्न्स देता रहा है। हिस्ट्री बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। और बात की जाए इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों देखना। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ प्लान होते हैं, जैसे देखिए एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.36%, ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। मार्केट में ऐसे भी फंड अवेलेबल हैं जो इतना ही रिटर्न देते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। उनमें एक है पराग पारिक, बहुत ओवरली वैल्यूड फंड है, इतना ही रिटर्न देता है, बल्कि इससे भी कम देता है, लेकिन आपसे 1% से ऊपर ज़्यादा वो एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। तो पराग पारिक जैसे फंड से मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि उतना ही रिटर्न देने वाले और अच्छे अच्छे फंड भी मार्केट में हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में। धन्यवाद, गुड बाय।